चाहे वह आपके साथी, दोस्तों या परिवार के साथ हो। रिश्ते हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि उनमें से ज्यादातर विषाक्त होते जा रहे हैं, या यह लंबे समय से ऐसा ही है, लेकिन अब जाकर इसका एहसास हुआ है। सबसे पहले आइए परिभाषित करें कि विषाक्त से हमारा क्या मतलब है। एक विषाक्त रिश्ता वह होता है जिसमें बहुत ज्यादा नकारात्मकता, हेरफेर और अस्वस्थ व्यवहार होता है। यह आपके सिर पर मंडराते काले बादल की तरह होता है, जिससे आप थका हुआ और दुखी महसूस करते हैं। तो आजकल इतने सारे रिश्ते क्यों हैं? आइए कुछ आम गलत ब्लूप्रिंट को तोड़ते हैं। एक पल के लिए अपने खुद के पालन पोषण के बारे में सोचें। आप किस तरह के माहौल में पले बढ़े? आपके माता पिता के बीच किस तरह का रिश्ता था? आपके परिवार ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? हमारे बचपन के अनुभवों का इस बात पर गहरा असर पड़ता है कि हम वयस्कों के रूप में रिश्तों को कैसे देखते हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो। आप देखिए, हमारे परिवार के सदस्य हमारी भावनात्मक ब्लूप्रिंट के आर्किटेक्ट की तरह होते हैं। हम उनके उदाहरण से सीखते हैं कि प्यार, सम्मान और संचार कैसा होना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने परिवार में किसी भी अस्वस्थ गतिशीलता के साथ बड़े हुए हैं, उदाहरण के लिए अक्सर चिल्लाना और चीखना या भावनात्मक समर्थन की कमी, तो आप अनजाने में उन व्यवहारों को अपने रिश्तों में दोहरा सकते हैं। लगाव के बारे में क्या आपने कभी लगाव सिद्धांत के बारे में सुना है? यह विचार है कि देखभाल करने वालों के साथ हमारे शुरुआती अनुभव हमारी लगाव शैलियों को आकार देते हैं, जो बदले में प्रभावित करते हैं कि हम जीवन में बाद में दूसरों से कैसे संबंध बनाते हैं। यदि आपका लगाव सुरक्षित है, तो आप रिश्तों में अंतरंगता और विश्वास के साथ सहज महसूस करने की अधिक संभावना रखते हैं। लेकिन अगर आपका लगाव चिंताजनक है, तो आप अपने भागीदारों से लगातार आश्वासन की तलाश करते हैं। आप खुद को चिपचिपा या जरूरतमंद महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपको त्याग या अस्वीकृति का बहुत डर है, ऐसा कुछ जो आपने अपने माता पिता से अनुभव किया होगा। फिर परिहार्य लगाव है। यह तब होता है जब आपको दूसरों पर भरोसा करना या रिश्तों में भावनात्मक रूप से खुलना मुश्किल लगता है। आप खुद को चोट लगने से बचाने के लिए लोगों को दूर धकेल सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको छोड़े जाने से पहले छोड़ देना हमेशा बेहतर होता है। इसका एक सामान्य कारण यह है कि यदि आपके माता पिता भावनात्मक रूप से आपसे दूर थे या आपकी जरूरतों को नजरअंदाज करते थे, जब भी कोई समस्या होती थी तो संचार टूट जाता था। आपका परिवार इससे कैसे निपटता था? क्या आप अपने परिवार के सामने अपनी सच्ची भावनाओं और संघर्षों के बारे में खुलकर बात करने में सहज महसूस करते थे, या आपको रोने पर शर्म आती थी, या आपको सब कुछ छिपाने के लिए कहा जाता था? क्या आपको ऐसा महसूस होता था कि आपको अपने माता पिता से झूठ बोलना या रहस्य छिपाना है? प्रभावी संचार स्वस्थ संबंधों की कुंजी है, लेकिन हम में से कई लोग बड़े होकर उन कौशलों को नहीं सीख पाते, जिससे हमें यह समझ में नहीं आता कि अपनी जरूरतों और भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। स्पष्ट संचार के बिना रचनात्मक तरीके से गलतफहमी और नाराजगी बढ़ सकती है। एक रिश्ते को विषाक्त बनाना, एक विषाक्त घर में जवाबदेही की कमी, अक्सर जवाबदेही की कमी होती है। समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करने के बजाय परिवार के सदस्य एक दूसरे पर उंगली उठाने और दोष टालने का सहारा लेते हैं। यह एक निराशाजनक चक्र है जो सभी को गलत समझा जाने और अनसुना किए जाने का एहसास कराता है। हो सकता है कि आपने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, अपने माता पिता को दोष मढ़ने और पीड़ित बनने के अंतहीन चक्र में लिप्त होते हुए देखा हो, जहां कोई भी उनके कार्यों की जिम्मेदारी नहीं लेता। इस माहौल में पले बड़े होने से ये बुरी आदतें सामान्य हो सकती हैं। और यद्यपि क्षमा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह विषाक्त व्यवहार को जारी रखने की कीमत पर नहीं आना चाहिए। परिचितता आराम पैदा करती है। परिवर्तन और अनिश्चितता से डरना मानव स्वभाव है, भले ही हम जानते हों कि यह हमारे लिए सबसे अच्छा है। यदि आपके पास अस्वीकृति, परित्याग या भावनात्मक उपेक्षा जैसे नकारात्मक अतीत के अनुभव हैं, तो यह आपको उन रिश्तों की ओर आकर्षित कर सकता है जो सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन अंततः वही विषाक्त पैटर्न बनाए रखते हैं। यह डूबते जहाज पर रहने जैसा है। आप खुद को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आप जानते हैं कि यह जाने का समय है। अगर इनमें से कोई भी बात आपको प्रभावित करती है, तो जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोग अपने पिछले अनुभवों से प्रभावित हुए हैं और इसे स्वीकार करना ठीक है, लेकिन यह पहचानना भी महत्वपूर्ण है कि हमारे पास कहानी को बदलने की शक्ति है। याद रखें, आप अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान के हकदार हैं। आत्म जागरूकता, उपचार और आगे बढ़ने की इच्छा के साथ आप विषाक्तता के चक्र से मुक्त हो सकते हैं और अपने लिए वो संतुष्टिदायक संबंध बना सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। तो क्या आपके पास इस बारे में कोई अंतर्दृष्टि है कि आजकल इतने सारे रिश्ते विषाक्त क्यों लगते हैं? हमें नीचे टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आप इस विषय पर गहराई से जानने में रुचि रखते हैं, तो 6 संकेतों पर हमारे अन्य वीडियो देखें कि आपका आघात आपको अकेला बना रहा है और क्या आप उनसे प्यार करते हैं या बस जुड़े हुए हैं।
लाइक बटन दबाना न भूलें। इस वीडियो को शेयर करें और अधिक व्यावहारिक मानसिक स्वास्थ्य सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।